हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक चीज जान लीजिए आप लोग कि हम जो भी कुछ भी करते हैं, एक छोटी सी कोई भी हरकत भी करते हैं ना, उस सबका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगी, ना मैं कभी करती हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि ये जो छोटी छोटी चीजें, कोई भी चीज हम करते हैं, यहाँ तक कि हम एक मुस्कुराहट भी अपने चेहरे पे लाते हैं ना, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। और वो कैसे पड़ता है आपको पता है कि हमारे स्वास्थ्य पे जो भी असर पड़ता है, हमारे मुस्कुराने का, हमारे थोड़े से उदास हो जाने का, या किसी भी चीज का। तो फिर हम कोई भी काम जो है इतना सीरियसली क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं ये सोचते हैं पहले ही कि अगर हम ये करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा, अगर हम ये करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। अक्सर गलती हम यही करते हैं। अब मैं आती हूँ अपने मुद्दे पे, जो हम डेली बात करते हैं, पढ़ाई वाली बात पे, तैयारी जो आप लोग कर रहे हैं। हम तैयारी तो शुरू कर देते हैं, बड़े खुशी खुशी शुरू करते हैं, किसी का देखा देखी करते हैं, या हमें भी शौक लगता है कि हम भी उसी लाइन में रहें, बेइज्जती से बचे रहें। कोई ये ना कहे कि अरे खाली बैठा है, कुछ करता नहीं है, तो चलो किसी से ये तो कहने राय करेंगे कि नहीं मैं तैयारी करता हूँ, है ना। ये भी कुछ लोगों का शौक होता है, हमेशा जिंदगी भर यही कहना कि तैयारी करता हूँ। तो ये सोच के हम तैयारी तो करना शुरू कर देते हैं, फॉर्म भी भर देते हैं, किताब कॉपी भी लाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी हरकतों को सीरियस नहीं लेते हैं। और हम सोचते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ये काम करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। आप खुद सोच के देखिए, कभी भी हम, मेरी भी ऐसी आदत है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ईयरलग हूँ, सारी चीजों पर फोकस नहीं करते, जो बहुत बड़ी चीज होती है उसको लेके हम बैठे रहते हैं, है ना। तो इसीलिए बड़ी चीज का हम इंतजार करते हैं जो लाइफ में कभी होता नहीं है, और अच्छा कभी हम सोचते नहीं है। बड़ी चीजों में भी क्या सोचते हैं, अगर किसी से कोई विवाद हो गया है, या कोई भी हमारी जिंदगी में कोई ऐसी घटना हो गई जो बड़ी दुखद है, या हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, तो इसी को हम सब कुछ अपना मान के बस उसी के विषय में हम सोचते रहते हैं। कभी भी ये नहीं फोकस करते हैं कि उसको हम सही कैसे करेंगे, जो कि बहुत सारे तमाम, एक प्रॉब्लम है तो तमाम ऐसे रास्ते होते हैं सही करने के। तो हमें इसी पे काम करना चाहिए कि हम पहले तो ये सोचे कि हम अगर छोटा सा भी कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। अब देखिए, जैसे पढ़ाई आप लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मैं अपनी गलती बता रही हूँ आप लोगों से, आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं। क्या होता है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं, हम सब कुछ फॉर्म फिल करते हैं और एक किताब खरीद के लाते हैं, और ये होता है ना कि चलो जो अब है, अपने पे इतना जो कहा जाता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी एक तरह से कहा जा सकता है इसको। मतलब विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन एक अपने को ना किसी से कम नहीं समझना। ये लगता है कि अरे हम तो कर ही लेंगे, हम तो निकाल ही लेंगे, क्या है इस एग्जाम में, कुछ है नहीं, सीरियस नहीं लेते हैं उसको, ठीक है इतना हो गया। उसके बाद से जब पढ़ना शुरू करते हैं तो यही सोचते हैं बड़े हुमास के साथ से, अभी अभी से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, अभी तो छोड़िए। फिर ये हो तो माइंड चेंज होता है कि यार अभी से क्या, अभी तो थके हैं, या जो भी है कल से शुरू करते, कल से ऐसा मैं पढ़ाई करूंगा, शुरू करूंगा कि मतलब एकदम अब की बार एकदम सब कुछ क्लियर कर देंगे। कल जब आता है तो फिर अरे यार चलो 2 दिन के बाद शुरू करते हैं, अभी तो एग्जाम में इतने महीने का टाइम है, अभी तो कुछ डेट ही नहीं आ रही है, अभी तो कोई कुछ पता पता ही नहीं है, चलो यार बहुत टाइम है, शुरू करते हैं। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, अब 2 महीना बीत गया, तो फिर चलो यार अभी तो इतना टाइम है, अब से शुरू करते हैं। रोज का रोज हम यही सोचते हैं कि आज से नहीं कल से शुरू करते हैं, आज से नहीं कल से शुरू करते हैं, और वो कल कभी भी नहीं आता है। इतना जबरदस्ती करना पड़ता है इन चीजों के लिए जो हमारी जिंदगी बनाने वाला है, कि हम जबरदस्ती मतलब अपने आप को फोर्स करते हैं कि हमको पढ़ना है। और जान लीजिए कोई भी काम जबरदस्ती का जो भी किया जाता है वो कभी भी सफल नहीं होता है। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि हमें अंदर से खुद बेचैनी रहे। मतलब आपको मैं एक चीज बताऊं कि जब मैं पढ़ाई करती थी, इतनी बेचैनी रहती थी, मैंने आप लोगों से एक वीडियो में बताया था कि मैं क्या करती थी, काम करती थी जो जरूरी काम है, और मुझे स्कूल भी जाना रहता था, अभी वो जरूरी था ना मेरे लिए, मुझे पैसे कमाने जरूरी थे अपने खर्चे के लिए, और पढ़ाई करती थी, यही मेरा काम था समझिए। और स्कूल जाने में समझिए कि बहुत टाइम निकल जाता है। एक मेरे कमेंट आया था कि दीदी आप कैसे काम करती थी, स्कूल से आने के बाद कैसे आप मैनेज करती थी, तो काम वैसे ही करती थी जैसे करना चाहिए। अपने अंदर इतनी मुझे बेचैनी रहती थी कि मुझे पढ़ाई के अलावा अगर मैं पानी पीने के लिए भी उठती थी, या मैं समझिए कि मतलब कुछ भी करती थी पढ़ाई के अलावा, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं समय बर्बाद कर रही हूँ। इतनी बेचैनी थी मुझे, बस यही हो गया था, जो भी कहिए, कि मेरी जॉब लगनी थी, इसलिए दिमाग ऐसा बन गया था, या मैं इतना प्रॉब्लम झेली अपनी लाइफ में कि मेरा दिमाग ऐसा बन गया था कि मुझे अपनी पढ़ाई से ज्यादा, मैं कुछ भी करती थी तो मुझे यही लगता था कि वो समय की बर्बादी है। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे उसमें पढ़ाई ही लगती थी, एकदम जी जान से, जिसको कहते हैं बेचैनी। जैसे कहते हैं कि सांस अगर आप 1 मिनट भी रोकेंगे तो आप
अपनाने लगते हैं, उस तरह की मैं पढ़ाई अगर रोकती थी, मैं सोती भी थी रात में, तो मुझे चिंता कल की होती थी कि कल पर मुझे ये करना है। तो एकदम आराम से वो काम मैं पहले सोचती थी कि इतने इतने बजे तक मैं ये काम कर लूंगी। स्कूल की बात आप लोग करते हैं कि स्कूल में आप जाती थी, कैसे मैनेज करती थी उसके बाद आने की। स्कूल में भी मैं बेचैन रहती थी। स्कूल में जो पढ़ाना था ना, मैंने बताया ना आप लोगों को, उसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हर चीज को मैं मजबूरी समझती थी कि भाई जीने के लिए अगर खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा, ये मजबूरी है, मजबूरी में काम करते थे, इंटरेस्ट के साथ नहीं। और भी कोई घर के काम करने के भाई मजबूरी है, परिवार में रहते हैं तो मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा, चलो इसको जल्दी से निपटाते हैं। स्कूल में मैं जाती थी, मुझे यही उस समय तो मुझे यही लगता था कि ये मेरी मजबूरी है, और मैं यही सोचती थी कि जल्दी से जल्दी मैं ये स्कूल चेंज करूं, मुझे नहीं रहना इस स्कूल में। मतलब मुझे एकदम लगाव ही खत्म हो गया था हर चीज से। मैं यही सोचती थी कि ये मजबूरी है, पैसे कमाने के लिए मैं आ रही हूँ, तो हाँ वहां पर अपना काम मैं ईमानदारी से कर रही हूँ, लेकिन उतने ही घंटे जितने देर स्कूल में रहूंगी तो स्कूल का काम मैं स्कूल में ही निपटा के आती थी। उस समय कॉपियां भी, जैसे कोरोना वगैरह का टाइम था तो कॉपियां हम लोग को पैसे तो नहीं मिलती हैं, लेकिन स्कूल में एग्जाम की कॉपियां मिल जाती थी। कुछ समय के लिए फादर ने अलाउ किया था कि आप घर पर ले चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं स्कूल में ही जितना निपटा लूं, घर आने के बाद मुझे स्कूल का टेंशन न रहे। हालांकि उसके बाद भी काम होता था, तब भी मैं निपटा के, यही बस एक यही है मेरे हमेशा कि जल्दी से ये सब काम खत्म करे, पढ़ने बैठे। तो हमको अपने हर एक एक्शन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम सो भी रहे हैं, अगर हम 5 मिनट भी ज्यादा सो लिए तो उसका प्रभाव पड़ता है, और अगर हम 5 मिनट पहले जग भी गए तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर किसी दिन आपने थोड़ा कम पढ़ा तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, किसी दिन आपने ज्यादा पढ़ा उसका भी प्रभाव पड़ता है। कम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका घाटा होगा, हो सकता है अगला व्यक्ति आपसे ज्यादा पढ़ के आगे निकल जाए। ज्यादा पढ़ेंगे तो आपकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आपको ऐसा लगेगा, आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको लगेगा यार यार आज देखो मैंने 5 ही मिनट ज्यादा पढ़ा, लेकिन 5 मिनट कितना ज्यादा चीजें पढ़ ली मैंने। तो आपको पता है घड़ी तो आप लोग रखते हैं अपने कमरे में, सभी लोग बड़े शौक से घड़ी लगाते हैं और रखते हैं, लेकिन हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। तो आज मेरी ये बात समझिएगा कि मैं क्या करती थी कि घड़ी के एक एक मिनट का जो हिसाब होता है ना, जो सुई चलती है ना, मैं उसका भी हिसाब रखती थी। मैं कह रही हूँ ना कि हर एक चीज का असर होता है। आप करके देखिए, 5 मिनट का समय घड़ी में अपने देख के चलिए, काम करिए, और 5 मिनट आप जैसे ही बीतेगा और अपना बोलिए ना अपने अंदर, जैसे होल्ड लगाइए कि मेरा समय अब स्टार्ट होता है, नहीं जैसे गेम वेम करते हैं कि आपका समय अब स्टार्ट होता है, तो ऐसे अपने से आप बोलिए और समय स्टार्ट होता है। और यही सोचिए कि 10 लोग बैठे हैं कंपटीशन में मेरे इर्द गिर्द, कल्पना कर लीजिए ना कि सब लगे हुए हैं, मुझे सबसे नंबर 1 पे आना है, मुझे इतना चीज 5 मिनट के अंदर करना है। इस तरह से अपने आप को चैलेंज दीजिए, किसी से उम्मीद मत रखिए कोई करेगा। और गलती क्या होती थी, वही जो मैं बताई कि इतने साल से जो मैंने भी गलती की है, आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, इतना टाइम है अभी, इतने महीने हैं अभी, हो जाएगा। अपने ऊपर इतना भरोसा रखता था कि अरे यार चलो अब तो एग्जाम आने वाला है, कर लूंगी मैं। जब एग्जाम एकदम सर पे आ जाता था, 10 दिन रहते थे, 15 दिन रहते थे, तब ये होता था कि अब क्या करें, अब तो हो नहीं पाएगा, चलो यार जितने पुराने क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं कि क्या क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, उसको देखते थे। दिमाग में इतनी ज्यादा उलझन हो जाती थी, कुछ याद होता नहीं था। एग्जाम हॉल में जब बैठो तो ये लगता था कि अरे यार ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, इसका क्या आंसर होगा, सर ने भी ये बताया था, ऐसा उस वीडियो में कोई किसी ने बताया था। तो इस तरह से फिर एकदम मतलब सब कहिए कि घालमेल हो जाता था, कुछ तैयार नहीं होता था। और ये जो ऑनलाइन हम लोग कोचिंग कर रहे हैं आजकल, इसका एक तरह से कहिए हम लोग बहुत मिसयूज भी कर रहे हैं। हम लोग को ये लगता है कि कोचिंग तो हमने परचेज कर लिया तो अब तो मेरा निकल ही जाएगा, कुछ करना नहीं है। 100% विश्वास मानिए कि कोचिंग आप कहीं भी करें, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, कुछ भी करें, आप 50 किताब भी लाके रख ले, जब तक आप अपने आप को उसमें एकदम से झोंकेंगे नहीं, जैसे आग की भट्टी में झोंकते हैं अपने आप को, आप 24 घंटा लगेंगे नहीं उसमें। कोचिंग भले ही कोई पढ़ा रहा है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी समझ के जब तक कवर नहीं करेंगे, अलग से नहीं अपना टाइम, वो जो टीचर कह रहा है वो आप काम अलग करिए, टेस्ट दे रहे हैं वो काम अलग है, और आपका अपना पर्सनल आपने क्या प्लान किया है आज के लिए वो काम अलग है। इस तरह से पार्ट में बांट के आप देखेंगे आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा किसी फालतू चीज के लिए, किसी से बात करने के लिए। और जब भी उठिए तो टाइम डिसाइड करिए कि 1-1.5 घंटे में मुझे किचन का काम कर लेना है, ये काम मुझे इतने घंटे में कर लेना है। पढ़ने के लिए घंटे मत देखिए, आप टॉपिक देखिए कि मुझे ये टॉपिक इतना तैयार करना है, एकदम उसमें रमना पड़ेगा, कठिन नहीं है निकालना। मेरे पास तो आज एक कमेंट आया था, मैं आप लोगों को बताऊं कि वो बहुत इतना मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि 13 वाली भर्ती जो टीजीटी की थी वो 1 महीने मात्र तैयारी की थी या किए थे, पता नहीं कौन था, याद नहीं आ रहा है।
और उनका निकल गया था मात्र 1 महीने की तैयारी में, और उनका जो बता रही थी ग्रेजुएशन की जो चीजें थी वो ज्यादा हेल्पफुल थी। तो सही बात है, जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एमए, बीए, एमए जो हम लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, अगर अच्छे से कोई पढ़ ले तो क्या चीज, बाहर से थोड़ी कुछ चीजें आती है। तो बस यही चीज है कि अगर आपसे भी गलती की है तो आपसे भी लग जाइए, समय कहीं गया नहीं है, आपके पास समय है अभी भी, कभी भी लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िए। चलिए लग जाइए पढ़ाई में, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट तो आप लोग अच्छा अच्छा करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।